अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण टोगडिया ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के दौरान छिवाली और ओंग क्षेत्रों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने आदर्श जनता इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्रों को संबोधित किया। डॉक्टर टोगडिया ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और देश का नाम रोशन करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों में सत्प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संचार किया। इस कार्यक्रम में जहानाबाद विधानसभा के विधायक राजेंद्र पटेल, मंडल अध्यक्ष राजभान सिंह, बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष श्याम मोहन तिवारी, जिला अध्यक्ष अंशु सिंह परिहार, मंत्री अभिषेक पटेल, बीजेपी बूथ अध्यक्ष सौरभ द्विवेदी, अनुराग पटेल, अभिषेक कुमार, ऋषभ, अंकित और अन्य बजरंग दल के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन व्यवस्थापक आनंद पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर टोगडिया और अन्य नेताओं ने धर्म, शिक्षा और सामाजिक सेवा के महत्व पर जोर देते हुए देश के विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। भारत संवाद से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। तुलसी में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करने के लिए और हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, भारतीय संस्कृति जोड़ने के लिए पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हिंदू इकट्ठा हो और भी तमाम विश्व के जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। इसी का संदेश देने के लिए बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है हिंदुओं के साथ में, इस विषय में आपका क्या कहना है? बांग्लादेश जो है ये भारत के लोगों ने तो आज़ाद कराया था पाकिस्तान से, हमले से मिलवाया। आज में ये जो आतंकी संगठन वहाँ का है उसने यूनिवर्सिटी कब्जा कर लिया है, उन्हीं का उत्पाद है, कुछ मुसलमानी लोगों का है। बाकी बांग्लादेश और ठीक है। हम लोगों का क्या सोचना है आप लोगों का, इसमें हिंदुस्तान की सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए? हिंदुस्तान की सरकार को बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए। जो मादी लोग जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ की सेना को भेज करके जैसे स्वतंत्र कराया गया था, इनको भी वहाँ से अपदस्थ करने का खदेड़ने का कार्य किया जाए। भारत सरकार से आपका निवेदन है। आपका क्या नाम? बजरंग दल, उनके माध्यम से हम 2 करोड़ व्यक्तियों के आवास की, भोजन की और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं की योजना को पूर्ण करने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर टोगडिया भ्रमण पर निकले हुए हैं। लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग अन्न धन जिस प्रकार जिसकी इच्छा है उस प्रकार वो सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में आगामी समय में, आने वाले समय में स्वाधीन तो हम हो चुके हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। हमें अपना तंत्र चाहिए, हिंदवी तंत्र चाहिए, सनातनी व्यवस्था चाहिए। उसके लिए समस्त सनातनी बंधुओं को एकता के सूत्र में पुरोहित करने के लिए 24 जनवरी को मैं निमंत्रण देता हूँ, सबका आह्वान करता हूँ कि 24 जनवरी को प्रयागराज पहुँचें। वहाँ पर विश्व के 100 देशों के प्रतिनिधि आने वाले हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में हिंदू का डंका बजे। बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, इस विषय में क्या कहना चाहिए आप? बांग्लादेश एहसान फरामोश हो चुका है। बांग्लादेश को जन्म देने वाले हम ही हैं। भारत बांग्लादेश को राशन देने वाले, पानी देने वाले, शिक्षा देने वाले, चिकित्सा देने वाले, उनकी बहु बेटियों की मर्यादाओं की रक्षा करने वाले हम ही हैं। और आज उस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग वहाँ पर बैठ गए हैं और उन्होंने पूरी मानवता को शर्मसार कर रखा है, जिसकी संपूर्ण देश में विरोध हो रहा है। और आज की स्थितियाँ ऐसी बनी है कि संपूर्ण विश्व हमारे साथ है और होना भी चाहिए। इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों को, जो सरकारों की दृष्टि में चिन्हित होकर बांग्लादेश में बैठे हैं, उनको आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा। में किस विषय की बात हुई और क्या क्या कार्यक्रम में क्या क्या हुआ? विषय है हमारे बगल में जनपद है प्रयागराज, जिसमें महाकुंभ का आयोजन है और इस आयोजन में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। हम इस बार क्या चाहते हैं कि लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों को रहने का, खाने का, चिकित्सा की इन सारी व्यवस्थाओं को अपने संगठन माननीय डॉक्टर प्रवीण टोगडिया के